बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है? एक डायग्राम पहले बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। यहां गेमिट बनेगा कैपिटल टी वाला और यहां गेमिट बनेगा स्मॉल टी वाला, और जब ये दोनों जुड़ेगा तो अगली पीढ़ी में आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, आएगा कि नहीं? तो ये तो हुआ पेरेंट, ये हो गया पेरेंट। इस लाइन में क्या है, इस साइड लिख देते हैं, ये है पेरेंट, और इस लाइन में है गेमिट्स, ये क्या है, गेमेट्स, और ये है F1 पीढ़ी, F1 जेनरेशन। पीढ़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जेनरेशन। ये हो गया F1 जनरेशन। अब हम लोग समझते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो हम लोग पहले लिखते हैं यहां बैक क्रॉस, बैक क्रॉस क्या है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, बैक क्रॉस क्या है? बैक का मतलब क्या होता है, पीछे। बैक मतलब पीछे, यानी जब हम F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से कर दें, या तो इस F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस उसके होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यह है प्रभावी जनक और यह है अप्रभावी जनक, यानी इस बच्चे का हम क्रॉस कर दें उसके किसी भी पेरेंट के साथ, या तो इसके साथ या तो उसके साथ, तो यही कहलाता है बैक क्रॉस, यानी पिछले पीढ़ी से क्रॉस करना है। यानी कि बैक क्रॉस का मतलब है F1 का क्रॉस करेंगे उसके किसी भी पेरेंट के साथ। जैसे कर देते हैं, F1 पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार क्रॉस कर देते हैं इस पीढ़ी यानी पेरेंट के साथ कैपिटल टी वाले पेरेंट के साथ, और एक बार हम क्या कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हो गया, और क्रॉस कर देंगे रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ स्मॉल टी। तो यही कहलाता है क्या, बैक क्रॉस। अब मटर के पौधे में तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मटर का पौधा जब वो बीज बनाता है तो पीछे का पौधा मर जाता है। लेकिन अगर हम अन्य पौधे की बात करें जिसका लाइफ स्पान ज्यादा होता है, अपना बीज बना दिया और बिल्कुल पहले वाला पौधा जिंदा रहेगा, बीज से फिर नया पौधा बनेगा, तो उसमें ये ऐसा बैक क्रॉस संभव है। या फिर एनिमल की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो जानवरों में ऐसा होता है कि एक ही माता पिता से जन्म लेने वाला जो संतान होता है, उस संतान का भी रिप्रोडक्शन उसके पेरेंट के साथ हो जाता है। क्योंकि जानवरों में उतना समझ नहीं है, बच्चे का क्रॉस यानी रिप्रोडक्शन उसके पेरेंट के साथ हो जाता है। तो जब F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से हो जाता है तो हम इसी को कहते हैं बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस करें उसके पेरेंट से, लेकिन किस पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, यानी उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो हम इसी को कहते हैं, ऐसे बैक क्रॉस को ही कहते हैं टेस्ट क्रॉस। करते हैं क्रॉस, F1 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट कौन है तो दोनों होमोजाइगस, लेकिन यह है डोमिनेंट पेरेंट, यह है रिसेसिव पेरेंट, यानी स्मॉल टी है, ये भी एक बैक क्रॉस, लेकिन इस बैक क्रॉस का नाम रखा गया क्या, टेस्ट क्रॉस। यानी कि ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस ही होता है। यानी कि जब हम F1 पीढ़ी के जीव का क्रॉस उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो हम इसी को कहते हैं क्या, ऐसे बैक क्रॉस को ही बोलेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस।